नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आप लोग के सामने फिर से 10th क्लास का एक नया वीडियो लेके आया हूँ और वो चैप्टर है सर्किल, है ना। सर्किल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। सर्किल होता क्या है, सर्किल के डिफिनेशन से कैसे उसका रेडियस निकालते हैं, कैसे उसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, कैसे उसकी त्रिज्या होती है, तो एक डिफिनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सर्किल। तो सर्किल क्या होता है, सर्किल आप इसको चाहे तो राइट डाउन जरूर करें। ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, है ना। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। क्या बोला मैंने, ए लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस from a certain point, from a certain point, ठीक है। हमने क्या बोला, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। आप यहां पे देख सकते हैं हमने क्या बोला, लोकस ऑफ पॉइंट्स, एक विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। हमने यहां पे तीन चीज लिया, पहला क्या लिया, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स, है ना, ये हमारा पहला आ गया। दूसरा की बात करें तो क्या है हमारा पे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। और तीसरा अगर हम बात करें तो कौन सा आता है ना, सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट, है ना। इसको बेसिक से समझेंगे, है ना। लोकस ऑफ पॉइंट, तो हमने क्या बोला, लोकस आप देखेंगे तो ट्रायंगल को भी बताया था, सब चीज में हम लोग लोकस का यूज किए थे। तो लोकस मतलब झुंड, बिंदुओं का ऐसा समूह जो किसी इक्वल डिस्टेंस, किसी सर्टेन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मान लिया एक सर्टेन पॉइंट हमारा ये हो गया और उससे इक्वल डिस्टेंस हमने चारों तरफ ले लिया, है ना। एक इक्वल डिस्टेंस हमने कहाँ ले लिया, चारों तरफ ले लिया, है ना। इसको अगर हम यहाँ से नाप लें और इसको अगर काटे तो इक्वल डिस्टेंस इस तरह से चला जाएगा, है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से देखेंगे हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम इस जो बाहर की चीज़ों को अगर मिटाएं तो देखते हैं क्या बन जाता है, हमारा एक सर्किल जनरेट हो जाता है ना। क्या हो जाता है, एक सर्किल जनरेट हो जाता है ना। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, ये क्या हो गया, सर्टेन पॉइंट, ये इक्वल डिस्टेंस और ये लोकस ऑफ पॉइंट्स, है ना। ये क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकस ऑफ पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, लोकस ऑफ जो पॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है हमारा, सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस, है ना। और दूसरा इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस और सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इजी है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल, है ना, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला, ये क्या हुआ हमारा हो गया दूसरा, और ये क्या हमारा हो गया तीसरा। यही बताया, है ना। इसको हम लोग पहला दूसरा कर लें तो दूसरा, ये तीसरा। तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल, है ना। तो आप आराम से सर्किल को डिफाइन कर सकते हैं। और हमने क्या किया, ये लोकस ऑफ जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और हमारा सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। कितना होता है, सरकमफ्रेंस का जो लेंथ कितना होता है, 2πr। और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग को याद रखना होता है 22/7, है ना। एक स्टैंडर्ड निकल के आता है और इसको हम लोग चाहे तो 3.14 या डिवाइड करके आगे तक आ सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग को यूज करना है मैथमेटिक्स के अंदर 22/7 या 3.14, है ना। तो ये हो गया 2πr। रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ऊपर हमने दिखा दिया r से, है ना। और सेंटर को किससे दिखाते हैं हम लोग, वो से, है ना, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, सर्किल का डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं कि सर्किल का एरिया, है ना। दूसरा जो आता है कि व्हाट इज एरिया ऑफ सर्किल। हम लोग जो टॉपिक आज डाले हैं सर्किल, तो उसके बाद हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब जो पाई था, पाई हमेशा क्या होता है? पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन के। अब हम सर्किल के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर ये मान लिया हमारा क्या है, एक सर्किल है, क्या है हमारा? एक सर्किल है, सॉरी बिल्कुल लंबा सा बन गया। एक हम लोग सर्किल को ले रहे हैं, है ना? तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो सेंटर से जो किसी साइड, है ना, सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होता है? रेडियस। अगर उसी चीज को अपोजिट साइड में बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा डायमीटर, है ना? तो ये आर और ये भी क्या हो गया? आर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी। डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी। और डी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायामीटर, है ना? डायमीटर। तो डायमीटर बराबर कितना हो गया? 2r प्लस आर। कितना हो गया? r प्लस आर। तो ये कितना हो गया हमारा? 2r। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू 2r, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? r इक्वल टू d अपॉन 2। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है कि रेडियस किसका होता है? डायमीटर का आधा होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर सर्किल से कितने रेडियस ला सकते हैं। तो इसको भी यहाँ मिला सकते हैं, 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 इसको भी यहाँ मिला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर। सेंटर से हम कई रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर से हम कई डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो ये हो गया, है ना? तो सबसे, है ना, इसको बोलते हैं डायामीटर, है ना? तो डायामीटर, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? डी इक्वल टू, है ना, डायामीटर इक्वल टू क्या हो गया? डायामीटर इक्वल टू हो गया 2r, है ना, इक्वल टू डी बाई, सॉरी इसको हम लोग डी लिख सकते हैं, है ना? डायमीटर डी, है ना? तो 2r, है ना? तो यहाँ पे एक और सिंपली क्या लिख सकते हैं? r इक्वल टू डी अपॉन 2, है ना? पहला क्या था? और सरकमफ्रेंस, है ना? इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को किससे डिनोट करते हैं? c से। और इसको क्या लिखते हैं? 2πr, है ना? ये हमारा हो गया। अब हम फिर से एक सर्किल के कुछ और जो पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सर्किल हो गया। तो अब ये है कि क्या बोलते हैं कि अगर सरकमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो क्या बनाता है? रेडियस। अगर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं तो क्या बनाता है? कॉर्ड। क्या बनाता है? कॉर्ड। लेकिन अब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट जा सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दो पॉइंट्स को लेके बना सकते हैं। लेकिन कॉर्ड क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, एक कॉर्ड क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है जो सेंटर से भी पास करे, है ना? तो कॉर्ड क्या होता है कि सरकमफ्रेंस के ऊपर एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस मेक ए कॉर्ड। एनी टू पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस मेक ए कॉर्ड। क्या बनाता है? कॉर्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जीवा, है ना? तो कॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ कॉर्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं, है ना? इस तरह से कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं? नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकते हैं। तो कॉर्ड्स जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉर्ड, स्मॉलेस्ट कॉर्ड और लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना? लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करें, है ना? तो स्मॉलेस्ट कॉर्ड कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा हो सकता है? तो आप देख सकते हैं जो क्या होता है? सेंटर से होके गुजरता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? हमारा डायामीटर। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, तो क्या लिख सकते हैं वहां पे? डायामीटर, है ना? तो डायामीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेंटर से पास करता है और दोनों तरफ क्या होता है? सरकमफ्रेंस को टच करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं, है ना? उसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं। अगर ये हमारा आर्क आ जाएगा ना, हम लोग क्या ले लिए? कॉर्ड ले लिए। अब ये जो कॉर्ड बनता है, ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, है ना? जो ये नीचे का पार्ट है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, है ना? हिंदी वाले अगर देख रहे हो तो उनके लिए चाप, है ना? इसको क्या बोलते हैं? चाप। और ये क्या हो गया? तो ये देखिए, और ये एक चाप ये भी हो गया, है ना? ये वाला पोर्शन भी हो गया, है ना? तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये क्या हो गया? एक आर्क हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी आर्क, है ना? सॉरी, सेमी नहीं, माइनर आर्क। और ये कौन सा हो गया? तो एक माइनर है तो कौन सा बचेगा? मेजर आर्क, है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क, है ना? अगर इस पॉइंट को, अगर हम यहाँ पे सेंटर है इसका, तो इसको अगर इससे मिला दें तो क्या बन जाता है? हमारा एक एंगल बन जाता है सेंटर के ऊपर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। सेक्टर क्यों बोलते हैं? अगर ये कोई प्लॉट है
और उसका हम अगर एक पार्ट ले लेते हैं तो उसका क्या बोलता है, सेक्टर कहलाता है ना। पार्ट को क्या बोलते हैं, हमारा ये सेक्शन है, हमारा ये सेक्टर है। तो उसी तरह से सर्किल के अंदर में हमने क्या लिया, एक पार्ट को हमने यहाँ पे काट लिया, हमने क्या किया, एक पार्ट को यहाँ पे निकाल लिया, है ना। तो कैसा पार्ट निकल गया, इस तरह से हमारा पार्ट कुछ निकल गया, है ना, इस तरह से हमारा कोई पार्ट निकल गया, है ना, ये पार्ट, है ना। तो ये एक सेक्टर को हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर, है ना। और ये सेक्टर कितना है, अगर मान लीजिए कि सेंटर पर किसी भी पॉइंट्स पे कितना एंगल बनता है, हमने एंगल के वाले वीडियो में पढ़ सकते हैं, तो ये कितना बनता है 360 डिग्री। तो हमने 360 में से कौन सा ले लिया, ये अगर हमने इसे थीटा मान लिया, कितना मान लिया, थीटा डिग्री, कितना डिग्री हम लोग इसको ले लिए, थीटा डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, पूरे 360 था और हमने क्या निकाल लिया, थीटा डिग्री, है ना। तो ये हमने क्या किया कि ये जो पोर्शन निकला कौन सा, सेक्टर, सेक्टर, तो इसका एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये कितना पार्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से हम लोग किसको निकाल रहे हैं, 360 में से किसको निकाल रहे हैं, थीटा को। तो ये इंटू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। इस पार्ट का तो कौन सा, माइनर सेगमेंट, है ना, इसको कौन सा बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, है ना। इस सेक्टर हो गया तो इसको कौन सा बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट, है ना। तो इसका कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब एक कौन सा बच गया, मेजर, है ना। तो मेजर सेक्टर की बात करते हैं, मेजर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो कितना हो गया, टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना। तो इन दोनों से एरिया ऑफ माइनर, है ना, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट कर दें या सेक्टर कर दें, सेगमेंट, है ना। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकाला हमने, कि जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है ना, उसमें कितना एंगल हमने काट लिया, थीटा डिग्री काट लिया। तो ये जो हमारा ब्लैंक पोर्शन आ गया, ये अगर निकल गया तो पूरा एरिया कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर, कितना था, पाई आर स्क्वायर। और उसमें से हम लोग कौन सा एरिया निकाला था, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना। कितना एंगल है, टोटल 360 है, और उसमें से कितना पार्ट हम लोग ले रहे हैं, थीटा पार्ट। तो ये हो गया थीटा अपॉन 360, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये हमारा क्या निकल गया, इस सेक्टर का एरिया निकल गया। और इसमें क्या करेंगे, अगर मेजर वाले का तो पाई आर स्क्वायर में छोटे वाले को घटा लेंगे तो कौन सा जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, इस वीडियो के अंदर में, है ना, हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डालते हैं, और उसके बाद हम लोग जो इसका सेकंड वीडियो लाएंगे, इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम है जो हमें बिल्कुल मतलब पॉइंट्स होने, मुंह पे होने चाहिए, जवान पे होने चाहिए। जैसे ही वो पॉइंट्स आता है, कुछ लिखा था तो हमें उसको हिट करना चाहिए, कि हिट करे कि उससे क्या रिजल्ट निकल सकता है ना। तो अगले वीडियो हम लोग इसके थ्योरम को करेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं किसी भी दिए हुए सर्किल का हम लोग सेंटर कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया कि एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है ना, एक सर्किल दिया हुआ है ना, एक सर्किल दिया हुआ प्लेन पे, तो उसका रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ ए गिवन सर्किल, है ना। एक सर्किल दिया हुआ है तो उसको रेडियस कैसे दिया हम लोग ज्ञात करेंगे। अब मान लिया ऐसा दिया हुआ, तो बोले भाई इसका सेंटर कौन था, हम लोग डायरेक्टली तो नहीं ले सकते ना, इसको किसी ना कोई से मेथड निकालना, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर आ जाए तो ये पोर्शन ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या करते हैं कि सर्किल पे हम किसी भी 3 पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस पे कोई भी 3 पॉइंट हम लोग लेके चल देते हैं। तो मान लिया ये पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, और एक पॉइंट क्या ले लिया हमने सी, है ना। क्या ले लिया, ए बी सी। अब क्या करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ए बी को मिला लिया और एक क्या किया, इसको मिला लिया। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इन गिवन पॉइंट से ए बी सी से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, और दोनों कॉर्ड का क्या लेंगे हम लोग, बाइसेक्टर लेंगे। दोनों कॉर्ड का क्या लेंगे, बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर हमने लेना बताया था, कैसे करते हैं कि हाफ से ज़्यादा, कॉर्ड के हाफ से ज़्यादा, तो हाफ मान लिया यहाँ आ गया, तो इससे ज़्यादा ऊपर और इससे ज़्यादा नीचे, फिर इस उसी दूसरे पॉइंट से इसको इधर और इधर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। सेम उसी तरह से एसी कॉर्ड को भी हम लोग काटेंगे, आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, फिर इधर से और फिर इधर से, और फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला लेंगे। और ये जहाँ पे आके मिलता है वो सर्किल का क्या हो जाता है, सेंटर, है ना। कैसे निकालेंगे कि गिवन सर्किल पे हम लोग क्या लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे, कोई भी 3 पॉइंट लेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉर्ड्स जनरेट करेंगे, और दोनों कॉर्ड्स का क्या लेंगे,
बाई सेक्टर लेंगे और उनको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, है ना, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, है ना, और वो जहाँ पे आके दोनों लाइनें मिलेंगी वो सर्किल का क्या हो जाएगा, सेंटर निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी गिवन हुए सर्किल का हम लोग सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिस तरह से हमने कुछ फार्मूले पढ़े, है ना, कि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, है ना, c इक्वल टू 2πr, रेडियस क्या होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना, या डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेंटर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्टर क्या होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है तो πr² थीटा अपॉन 360। तो माइनर सेक्टर हो गया तो मेजर क्या होगा πr² माइनस πr² थीटा बाई 360। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू ड्रा ए सर्किल, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ए गिवन सर्किल, है ना। तो ये हमारा था। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, find the area of sector which makes कितना 60 डिग्री on the center having radius is equal to 7। क्या ले लिया, इक्वल टू 7, है ना। तो एक सर्किल फाइंड क्या करना है, सेक्टर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सर्किल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, और वो क्या कर रहा है सेंटर पे, तो ये इसका सेंटर उस पर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितना बना रहा है 60 डिग्री, है ना। तो ये दिया हुआ है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7, है ना, 7 सेंटीमीटर, मान लिया 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया, तो किसका एरिया पूछा है, इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है इसका क्या पूछा है, एरिया पूछा है। अगर यहीं पे इंक्लूड कर देता फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, किसका, ईच सेक्टर, मतलब माइनर का भी और मेजर का भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट, तो क्या होता है πr² थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई कितना हो गया 22/7 इंटू कितना हो गया, आर कितना है 7, और 7 इंटू क्या हो जाएगा 7² है, तो थीटा कितना होगा 60 अपॉन 360, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये क्या होगा 6 से 60 हो गया, है ना। तो इस तरह से कितना होगा, इसको हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम लोग 30 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया 77, है ना, 11 इंटू 7 अपॉन 30, है ना। तो 77 बाई कितना हो गया 30, ये हमारा क्या निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसका हम लोग क्या निकलेगा, और ये किस में निकलेगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का। और हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर को कैसे निकाल लेंगे, मेजर सेगमेंट, तो कितना हो जाएगा πr² माइनस πr² थीटा बाई 360। तो πr² कितना होगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, ये पूरा हो गया। और इसमें हम लोग किसको माइनस कर देंगे, ये हम लोग निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा -11 इंटू 7 बाई कितना हो जाएगा 30, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 11 इंटू 7 कॉमन ले सकते हैं, है ना। एक 7 से 7 कट गया तो बच गया ऊपर में कितना 11 इंटू 7 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कट गया तो क्या बच गया 2 माइनस 1/30, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो कितना होगा 77, और यहाँ से क्या निकल जाएगा एलसीएम 30 60 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 77 इंटू 59 अपॉन 30, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस तरह के किस तरह भी क्वेश्चन को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं और वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत जितने भी थ्योरम है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ याद रखने के साथ में एक बहुत सिंपली सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।